तो क्या आपकी भी तोंद जो है या जो पेट जो है वो डिलीवरी या फिर सिजेरियन के बाद में बहुत ज़्यादा लटक गया है और आप बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अपने इस लटके हुए जो तोंद है या फिर जो पेट है उसे वापस से टोनिंग इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आज हम दो नुस्खों के बारे में बात करेंगे जिनका अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से अपनी हुई जो लटकी हुई जो तोंद है इससे आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे मिस ना हो जाए और आप इस नुस्खे का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लटकी हुई तोंद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन उन्हें बहुत सही जो नुस्खे हैं या जो तरीके हैं वो पता नहीं है। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर एज बढ़ने के दौरान हमारे वज़न का बढ़ना एक आम समस्या है और ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप इसे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपका वज़न बढ़ गया है और वज़न बढ़ने के बाद में आप उसे कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली वज़न कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वज़न कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइटिंग कर सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वज़न को आप जहाँ से भी कम कर रहे हैं, चाहे वो आपके पेट का वजन है, चाहे वो आपके हाथों का वजन है, मतलब कि इस बाजू वाले हिस्से का वजन है या फिर इस बैक वाले हिस्से का वजन है, इस वजन को कम करने के साथ साथ आपको यहाँ की स्किन को टोनिंग इफेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन से सिर्फ वजन कम हो रहा है, मतलब कि शरीर से चर्बी कम होती जा रही है लेकिन आपको टोनिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आपकी जो स्किन है वो वापस से इलास्टिक की तरह अपनी जगह पर नहीं आ रही है और यहीं से ही लटके हुए पेट की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ना सिर्फ ये आपके पेट पर काम करेगा बल्कि आपके शरीर में हर वो जगह जहाँ पर आपको ढीलापन अनुभव होता है, चाहे वो आपकी ब्रेस्ट हो, चाहे वो आपकी टमी हो, चाहे वो आपके हथेली का ये वाला हिस्सा हो, मतलब फोरआर्म वाला एरिया हो, चाहे थाइस हो, चाहे बट्स हो, आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बनाने वाले हैं एक स्किन टोनिंग DIY ऑयल जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसे बनाने के लिए नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें लगने वाला है वो है सबसे पहले सेसमी ऑयल, मतलब कि तिल का तेल। तिल का तेल ही यहाँ पर लेना है, कोई दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद खुद कहता है कि बालों की बात करें चाहे हम स्किन की बात करें, इन दोनों के लिए ही जो तिल का तेल है वो एक अमृत की तरह है, एक वरदान की तरह है। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से इसे रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी है। तो 200 ml आपको यहाँ पे तिल का तेल ले लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर आपको ऐड करना है वो है एलोवेरा। पेड़ से निकाल करके आप यहाँ पे एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे, कभी भी रेडीमेड यहाँ पे एलोवेरा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और एलोवेरा आप कैसे लेंगे, आपने एक बहुत लंबी सी जो पत्ती है वो एलोवेरा की काट ली, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। उसका छिलका आपको निकालना नहीं है, ये ध्यान रखना है, लेकिन जितने छोटे पीसेज आप कर सकते हैं उतने छोटे पीसेज आप उसके कीजिए। और इस उबलते हुए तेल के अंदर जो तिल का तेल जो आपने कढ़ाई में डाल करके गर्म करना है, इसी गर्म तेल के अंदर आपको लगभग 2 बड़ी जो पत्तियां होती हैं उनको काट करके डाल देना है। एलोवेरा जो है वो एक नेचुरली हमारी स्किन के सेल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं वहाँ पर इलास्टिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और बहुत आसानी से हमारी जो लटका हुआ जो स्किन होता है वो टोनिंग इफेक्ट दिखाई देना शुरू कर देता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है यहाँ पर काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर बहुत सारा होता है पैपरिन, और ये जो पैपरिन है ये नेचुरली इस प्रोडक्ट को, इस ऑयल को हमारी स्किन के अंदर बहुत गहराई तक पहुँचाने में हमारी मदद करने वाला है। तो यहाँ पर काली मिर्च जो है वो हमें पाउडर के फॉर्म में बना के डालनी है। तो लगभग आप यहाँ पर 10 ग्राम के आसपास काली मिर्च ले लेंगे, इसे अच्छे से कूट लेंगे या फिर पीस लेंगे और इस पाउडर को आपको इसी तेल के अंदर ऐड कर देना है। चौथा और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है जायफल। जायफल जो है वो एक नेचुरल एक टोनिंग इफेक्ट देने वाला इंग्रेडिएंट है। मैंने बहुत बार पुराने वीडियोस में बताया कि स्किन को कैसे टाइट करने के लिए जायफल हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। सो मेक श्योर कि जायफल का आप यहाँ पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 10 जायफल आपको लेने हैं, इन जायफलों को आपको अच्छे से कूट लेना है, पाउडर बना लेना है और इस तेल के अंदर डाल देना है। अब इस तेल को आपको तब तक गर्म करते रहना है जब तक कि ये जो एलोवेरा के जो छोटे छोटे पीसेस आपने डाले थे ये पूरे जल करके काले
नहीं हो जाते हैं। जब ये जल करके पूरी तरीके से काले हो जाएंगे, अब आपको गैस को बंद कर देना है, इस ऑयल को ठंडा हो जाने देना है। अभी ऑयल बना नहीं है, ठीक है। इस ऑयल को ठंडा हो जाने देना है। ठंडा हो जाने के बाद आपको इस तेल को बिना छाने एक ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंडर में डालने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ताकि जो एलोवेरा जो हमने जलाया है वो एलोवेरा हमें फेंकना नहीं है, उसे भी ग्राइंड कर लेना है। तो तिल का तेल, काली मिर्च, जायफल और एलोवेरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राइंड हो जाएंगी। अब आप इसे छान लीजिए, तो जितना भी मोटा मोटा जो पार्टिकल रहेगा वो अलग हो जाएगा और जो तेल बचेगा ये आपका स्किन को जो लटकन आ गई है उसको वापस से रीइम्प्रोवाइज करने में आपकी मदद करेगा। दिन में 2 से 3 बार आप इस ऑयल को आधा आधा चम्मच लीजिए, अच्छे से अपने पेट पर या जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर लगाइए, अच्छे से मालिश दीजिए और इसे स्किन के अंदर जज्ब हो जाने दीजिए। जब ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाए इसे छोड़ दीजिए और फिर 4 से 5 घंटे के बाद में दोबारा इसे बिना साफ किए इसके ऊपर ही दूसरी बार ऑयल अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़ों में ये ऑयल लगेगा तो कोई भी कॉटन का कपड़ा आप अपने पेट पर या जहां पर भी आप इस ऑयल को लगा रहे हैं वहां पर इसे लपेट सकते हैं, ठीक है। तो ये नुस्खा एक तो आपको करना है। दूसरी चीज, आपने बाहर से काम कर लिया, अब बॉडी को अंदर से आपको रिकवर करना है ताकि बॉडी वापस से जो कोलेजन उसको चाहिए था, जो टोनिंग इफेक्ट चाहिए था वो बनाए। तो ऐसी कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको सी बकथॉर्न बेरी पाउडर ये अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। जब आप अपने रूटीन में सी बकथॉर्न बेरी पाउडर शामिल करते हैं, 1 चम्मच रोज रात को सोने से पहले लेना है। ये ना सिर्फ आपके लटके हुए पेट को, लटकी हुई स्किन को टाइट करेगा बल्कि आपके चेहरे को एजलेस बनाने में आपकी मदद करता है। बहुत सारे इससे पहले भी वीडियोस थे जहाँ पे मैंने आपको सी बकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में बताया है। ये एक बेरी है जो विशेषकर बर्फीली जगहों पर होती है और इसे सुखा करके इसका पाउडर बना करके हमें दिया जाता है। सो 1 चम्मच रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप पी लीजिए। अगर नॉर्मल पानी के साथ भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 महीने ये तेल लगाइए और बाहर से आप इस पाउडर को लीजिए ताकि आपके अंदर से भी जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो हो सके और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली आप आजमाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अपना फीडबैक मुझे ईमानदारी से ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।